स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद अनेक ग्रंथों को लिखा, लेकिन इन सभी ग्रंथों में सत्तार प्रकाश एक अमूल्य पुस्तक है, ग्रंथ है। ऐसे तो उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संधि विषय, यजुर्वेद भाष्य, गोकर्णा निधि आदि तमाम से पुस्तकें लिखी, लेकिन सत्तार प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद मनुष्य को ऐसा लगता है कि वास्तव में मेरा जीवन धन्य हो गया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अनेक लोगों ने अपनी किस्मत बदल ली, चाहे वह पंडित लेखराम हो, चाहे वह पंडित गुरुदत्त हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो। इन सभी महापुरुषों ने इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद सत्तार प्रकाश पढ़ा और दुनिया के लोगों से कहा कि यह पुस्तक पाखंडों को दूर करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, इसलिए हमें ऐसी पुस्तक को पढ़नी चाहिए। स्वामी दयानंद ने सत्तार प्रकाश लिख करके समाज का बड़ा उपकार किया है, विश्व का कल्याण किया है। गुरुदत्त पक्के नास्तिक थे, लेकिन सत्तार प्रकाश के पढ़ने के बाद आस्तिक हो गए। कहने का आशय ये है कि सत्तार प्रकाश हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे सत्तार प्रकाश के पढ़ने से, अध्ययन करने से अनेक महापुरुषों का जीवन बदल गया। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बदल गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्तार प्रकाश बहुमूल्य रत्नों का अगाध समुद्र है, जिसमें जो डुबकी लगा कर रत्न निकालने का प्रयास करता है, वो प्रयास कर अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अमूल्य रत्न को प्राप्त कर वह धन्य हो जाता है। और वास्तव में जो अपने जीवन को महान बनाना चाहता है, वह व्यक्ति इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि मंद बुद्धि ज्ञानी बन जाता है इसके पढ़ने से। इसमें सत्य पर आधारित सिद्धांत, आर्ष एवं अनार्ष, साहित्य का सत्य असत्य का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद कई अज्ञानी से ज्ञानी बन गए और जीवन को महानता के शिखर को छूने में सक्षम हुए। स्वामी श्रद्धानंद की दिव्य आत्मा में प्रकाश देने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वह सत्तार प्रकाश है। वास्तव में सत्तार प्रकाश एक ऐसा बहुमूल्य रत्न है जिसके पढ़ने से, अध्ययन करने से मनुष्य का जीवन महान बन जाता है। इन्होंने भी अपने कल्याण पथ
के पथिक अर्थात स्वामी श्रद्धानंद ने अपने आत्मचरित्र में जो पुस्तक कल्याण पथ के पथिक आत्मकथा में जीवन के घटित सत्य घटनाओं को वर्णित किया है, यह ऋषि की तपस्या और सत्यता का ही फल है। स्वामी श्रद्धानंद ने इस पुस्तक में अपने जीवन के बारे में सारी बातें लिख दी। उन्होंने अपनी बुराइयां भी इसमें लिखी। उन्होंने ये भी कहा, मैं शराब पीता था, न जाने क्या क्या करता था। शायद मैं समझता हूँ कोई ऐसा महापुरुष होगा जो अपनी बुराई अपने आत्मचरित्र में लिख सकता है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे महान पुरुष ही है जिन्होंने सारी बातें सत्य लिखी। ऐसे महापुरुष को सत्य नमन है। स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल राष्ट्रीय पाप है। राष्ट्र को इसके प्रायश्चित के लिए बहुत भुगतान अर्थात भुगतना पड़ा और पड़ेगा। कातिल केवल मात्र उन लोगों के हाथों की कठपुतली था जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर इस घृण्य नाटक को प्रस्तुत कराया। अब्दुल रशीद नाम का एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की, गोली मारी, लेकिन ऐसे मारने वाला पापी जिन्होंने एक महापुरुष को मारा जो क्षमा करने योग्य नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद को जिस समय गोलियों से छलनी किया, वे तो उस समय वैसे ही अस्वस्थ चल रहे थे। ईश्वर को शायद यही स्वीकार था, लेकिन उस मुस्लिम हत्यारा को शर्म नहीं आई। उन्हें बीमारी से ना लेकर कातिल की गोलियों से बलिदान रूप में अपने शरण में ले ले। स्वामी जी भारत के उन महापुरुषों में हैं जिनका देश के इतिहास में शाश्वत स्थान है। यदि उसमें शिक्षा, सामाजिक सुधार, धार्मिक पुनरुत्थान और वेद धर्म की सेवा के क्षेत्र में की गई उनकी सेवाओं का उचित अंकन ना किया, उनके यशस्वी जीवन के प्रधान गुण त्याग और सेवा, आदर्शवादिता से हम भारतवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा है। बीज के सुहा हुए बिना वृक्ष के दर्शन नहीं होती। धर्म का वृक्ष अपने प्यारों की हंस हंस कर रक्त बहाए बगैर कभी ऊंचा नहीं हो सकता। जहाँ महर्षि एक विशेष क्रांति के लिए इस भूमि पर अवतरित हुए, सारी आयु धर्म की पताका को उज्ज्वल रीति से फहराने में व्यतीत किया, अंत में प्राणों को भी अपने प्रिय धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया और अपने भक्तों को धर्म सेवा की राह दिखाई। स्वामी श्रद्धानंद जी का संपूर्ण जीवन भी एक यज्ञ है। यज्ञ की समाप्ति भी अपने प्राणों की पूर्ण आहुति से की। स्वर्गीय पंडित लेखराम जी ने धर्म के कल्याण के लिए
अपने रक्त को प्रेम से बहा दिया। घातक की छुरा पंडित जी को समाप्त कर गया। महात्मा हंसराज की निष्काम सेवा व तपस्या समग्र क्रांति के अग्रदूत हैं। सत्य यह है कि भगवान भक्तों, परमात्मा के प्यारों व प्रभु के पुजारियों में, सामान्य पुरुषों में यही अंतर है कि जहाँ हम जैसे जो कुछ करते हैं उनमें अहंकार का प्रबल भाव दिखाई देता है, वहाँ महात्माओं के जीवन का सारा उद्देश्य प्रभु चरणों में अपने आप को अर्पण करता है। जीते हुए या अंतिम श्वासों के समय केवल प्रभु की प्रसन्नता का ही ध्यान रहता है। आज सारा विश्व अशांति से त्रस्त है। मानव सच्ची शांति को खोज में निरंतर भटक रहा है। जिसकी तलाशता है वह आर्य समाज ही है। इसमें स्वदेश प्रेम, आर्य शिक्षा सिद्धांत और राष्ट्रीय गौरव की भावना है। ऋषि दयानंद राष्ट्रीय व धार्मिक दोनों में प्रजातंत्रवाद के समर्थक थे। आज हमें स्वराज्य तो मिला है, स्वराज अभी बाकी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अत्यंत पवित्र था। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो स्वामी श्रद्धानंद का सपना था, कृवंतो विश्वमार्यम, उन्होंने स्वामी दयानंद के पथ पर चल करके जो है उनके कार्यों को पूरा किया, स्वामी दयानंद के सपनों को पूरा किया। हमें भी स्वामी श्रद्धानंद के पथ पर चल करके दयानंद के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हो